दोस्तों, पत्रिका में पितृ ऋण का बनना या पितृदोष होना बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर हमारी पत्रिका के अंदर कालसर्प दोष बना हुआ है। किसी ने कालसर्प दोष की बहुत महंगी पूजा बता दी। अब ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो जाता है सभी उपाय करना। लेकिन हिंदू धर्म में एक बहुत विशेषता ये है कि कुछ व्रत, कुछ त्यौहार, कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिन पर छोटे छोटे कार्य करके भी आप उन तिथियों का लाभ ले सकते हैं। और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें कि वो तिथियों पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर हम कंसल्ट भी नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तो वो छोटे छोटे उपाय करके अपने पितृ ऋण से, पितृदोष से कुछ तो मुक्ति पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके ही बेनिफिट जब मिलता चला जाएगा और आप नियमित तौर पर करते रहेंगे उपाय, तो लाभ होगा ही होगा। ऐसी एक तिथि, एक ऐसा अवसर, एक सुनहरा अवसर आपके पास आ रहा है। 25 जून को आषाढ़ अमावस्या मनाई जाएगी। मैं पहले भी अपने वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि अमावस्या तिथि एक ऐसी पुण्य तिथि मानी जाती है जहाँ पितरों के निमित्त अगर हम स्नान, दान, धर्म करके कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका लाभ आपको बहुत गुना मिलता है। और दोस्तों, वैसे भी मैं कोशिश हमारी यही रहती है, आपने देखा होगा हमारे चैनल पर वीडियोस में, कि पूर्णिमा पर और अमावस्या तिथि पर छोटे छोटे उपाय आपके साथ शेयर कर लें ताकि आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन, भाई हमें अगर 100% तक पहुंचना है तो 2-2, 4-4, 5-5% से ही हम चलेंगे। धीरे धीरे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हम वैसा कोशिश कर रहे हैं कि अगर इकट्ठे उपाय नहीं कर सकते, कंसल्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम ये कार्य करिए। और ये कार्य इतने आसान होते हैं दोस्तों कि आप देखेंगे जब आप इनकी आदत पड़ जाएगी ना तो आप कहेंगे कि हाँ, हम वैसे ही ये उपाय करते हैं, उसी में इतनी खुशी और सुख मिल जाता है कि पितृ भी अगर प्रसन्न हो जाए तो उसकी तो बात ही क्या है। तो आज सारी बात करूँगा, क्या मुहूर्त बन रहा है, किस समय पर उपाय करना है, क्या उपाय, 2 छोटे छोटे उपाय लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए जो कि सब लोग कर सकते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा शाम 7 बजे 24 जून को और ये चलेगी 25 जून तक शाम 4:02 तक। अब दोस्तों, उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो सभी कार्य जो मैं आज आपके साथ उपाय लेकर आया हूँ वो हम 25 जून को करेंगे। तो 25 जून दिन बुधवार को हमने ये आषाढ़ अमावस्या का पर्व मनाना है। अब इस दिन बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी है कि वृद्धि योग, वेशी योग और बृहस्पति आदित्य योग बन रहा है। तो इससे जो आप उपाय करेंगे उस उपायों की और उपयुक्तता और बढ़ गई, उनकी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ गई, तो आपको उसका लाभ और हो जाएगा। अब करना क्या है, इसमें मैं 2 छोटे छोटे कार्य आपको बता रहा हूँ जो आपने करने हैं। सुबह के समय दोस्तों, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल डालिए, उसमें थोड़े से काले सफ़ेद तिल डाल लीजिए और पितरों का स्मरण करते हुए, सूर्य देव को देखते हुए जल दे दीजिए। ओम पितृ देवाय नमः या पितृ गायत्री मंत्र आपको मालूम है, या ओम पित्राय नमः, जो मंत्र आपको आता है उसका 9 बार उच्चारण करते हुए सबसे पहले ये जल दे दीजिए। इसके साथ ही एक छोटा सा कार्य आपने करना है। जो कौवे होते हैं उनको आपने पनीर खिलाना है। अब जो कौवे होते हैं वो संबंधित होते हैं शनि ग्रह से। वैसे भी हम ये मान के चलते हैं कि पितृपक्ष में भी जो कौवा होता है वो हमारे पूर्वजों का संदेश लेकर आता है, पूर्वजों के रूप में आता है। तो हम जब भी उसको कुछ खिलाते हैं और अमावस्या तिथि पर हम खिला रहे हैं तो उसका पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन चला गया। तो आपने करना क्या है, कौवे को पनीर खिलाना है। अब जो पनीर है वो लाल किताब में शुक्र से संबंधित माना जाता है और जो कौवा है जैसा मैंने बताया शनि से संबंधित है। अब शनि और शुक्र का जब मेल होगा तो उच्च केतु के रिजल्ट मिलते हैं। आप कौवों को ये खिलाइए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि सर कौवे हमारे घर के आसपास नहीं मिलते। मैं उसका एक ऑल्टरनेटिव भी बताऊँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अंत तक मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव भी बताऊँगा अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहली प्रेफरेंस दोस्तों यही है और थोड़ी सी मेहनत करा करिए उपायों में। ये तो है नहीं कि आपके घर पर उपाय चलकर आ जाएंगे। लोग क्या करते हैं, अपने घर के आसपास भी कुछ मिल रहा हो ना तो कहते हैं कि कोशिश करो उपाय के लिए सब फ्री हो जाए, सब यहीं हो जाए, तब तो बात ठीक है, नहीं तो हम तो बाहर भी नहीं निकल सकते। तो थोड़ी सी मेहनत करिए, ढूंढेंगे तो कौवे मिल ही जाएंगे।
पनीर कितना लेना है, पनीर जितना आपकी श्रद्धा हो, 50 का ले लो, 100 का ले लो, जितने का आपने लेना है वो आप खिलाओ। तो इससे क्या होगा, शनि और शुक्र जब मिलेंगे तो उच्च केतु का निर्माण होगा। और केतु क्या है, केतु है आपकी बुलंदी, केतु मेल चाइल्ड का प्रतीक है, और केतु है आपके कमर के नीचे के रोगों का कारण। तो बहुत सारे लोग जिनको कमर के नीचे के रोग हो रहे हैं, साइटिका पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या यूरिनल इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, या उनके काम में हर बार अटकाव आ जाता है, कहीं ना कहीं से बाधाएं आ जाती हैं, उनके काम बनते नहीं हैं, या फिर नौकरी में प्रगति नहीं मिल रही, तो ऐसी स्थिति में कब माना जाता है कि कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद आपके पास नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर मैं हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता हूँ, जब भी अपने घर पर आता हूँ एक नेगेटिविटी सी फील करता हूँ, घर के अंदर एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है कि मन यहीं आते ही खिन्न हो जाता है, घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा है। ये सारे के सारे इंडिकेशन हैं। मैंने इस पर डिटेल्ड में वीडियो शेयर किया हुआ है कि पितृदोष कैसे पता चले, पितृ ऋण कैसे पता चले, पत्री से भी और लक्षणों से भी, वो मैंने अलग से शेयर किया हुआ है। सारी चीज़ यहाँ रिपीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेसिक क्रक्स दे दिया मैंने आपको। जब आपके काम नहीं बन रहे, लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही, आप प्रमोशन चाहते थे, बहुत समय से लगे हुए हो, आप ज़्यादा काम करते हो, आपसे कम काम करने वाला आगे निकल गया, आप वहीं के वहीं बैठे हुए हो, कहीं ना कहीं मान के चलिए कि पितृ रुष्ट है। तो हमें प्रसन्न करना है, किस तरह से छोटे छोटे कार्यों से हम कर रहे हैं। तो पहला जो मैंने उपाय बताया, आपने कौओं को पनीर खिला दिया। किस समय करना है, सुबह के समय करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा, दोपहर तक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा थोड़ा लीवरेज लेकर। अब जो मैंने ऑल्टरनेटिव की बात कही थी कि अगर बिल्कुल ही आपके लिए आसपास कौए नहीं मिल पाते आपको, तो दूसरा रास्ता ये है कि आप पूरी आलू ले लीजिए, वो मज़दूरों को अपने घर के आसपास कहीं देख लीजिए जहाँ मज़दूर मिल जाते हैं, आप उन मज़दूरों को खिला दीजिए। जो मज़दूर होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, उनको भी हम शनि से संबंधित मानते हैं, तो आप उनको खिला दीजिए। पूरी आलू खिला दिया, या कोई भी चीज़ आप अपने घर की रोटी सब्जी बनाकर वो खिला सकते हैं, अपने पितरों का स्मरण करते हुए कि मैं अपने पितरों के नाम पर ये चीज़ निकाल रहा हूँ, अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए कि भगवान मेरे को इस तरह से जो मेरे को समस्याएं आ रही हैं उनसे मुझे छुटकारा मिले, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझसे जो गलती हो गई उसको नज़रअंदाज करते हुए अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। ऐसा सोचते हुए, मन में भावना लाते हुए आप ये कार्य कर दीजिए। तो पहला उपाय तो ये हो गया। अब दूसरा उपाय, जैसा मैंने कहा कि अमावस्या तिथि के दिन आप अपने पितरों का कहीं पर भी ध्यान करते हैं, उसका लाभ होता है। तो दूसरा जो उपाय है वो इसी से संबंधित है। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, इस मिट्टी के दीपक में तिल का तेल डाल दीजिए। अगर तिल का तेल नहीं मिलता तो सरसों का तेल डाल लीजिए, उसमें फिर काले सफ़ेद तिल जरूर डालिए। तिल का प्रयोग करिए ताकि जो पितरों तक आप पहुंचाना चाहते हैं मैसेज भी जल्दी पहुंचे, वो सामग्री भी जल्दी पहुंचे। तो आप क्या करेंगे, अपने घर के आसपास किसी पीपल वृक्ष के पास चले जाइए, वहाँ पर जाते हुए दक्षिण दिशा में देखते हुए, जैसे मैंने अभी मंत्र बताया था, ओम पित्राय नमः, ओम पितृ देवाय नमः, या पितृ गायत्री मंत्र आपको आता है तो पितृ गायत्री मंत्र आप बोल सकते हो। आपको जो वर्जन भी आता है आप वो बोल दो, 9 बार बोलिए। ओम पित्राय नमः तो हर व्यक्ति बोल सकता है, बहुत आसान है। और हमारे म्यूज़िक चैनल पर इस मंत्र का लिंक भी मिल जाएगा, हमारी टीम उस लिंक को भी डाल देगी, आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं ताकि उच्चारण भी सही हो जाए। तो ओम पित्राय नमः कहते हुए 9 बार कहते हुए आप ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब पीपल का वृक्ष भी बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भारत के बाहर से हमारे को देखते हैं, तो उन लोगों के लिए कई बार ये समस्या आ जाती है कि पीपल का वृक्ष भी नहीं मिल रहा। तो ऐसा कर सकते हो, अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए आपने ये दीपक प्रज्वलित किया, दक्षिण दिशा में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, फिर उसको जहाँ रख सकते हो जहाँ सेफ रहे, ताकि कहीं कोई आग वाग लगने का भय ना हो। क्योंकि हमें उपाय दोस्तों करने हैं, आँख बंद करके नहीं करने, ये नहीं एक उपाय करने के चक्कर में 2 नुकसान हम और कर लें। तो ये 2 छोटे छोटे से कार्य करिए, आप देखिएगा आपका काम जरूर बनेगा। और हर अमावस्या पर हम अलग अलग उपाय लेकर आते हैं दोस्तों। जो उपाय लेकर आएँ, आप कम से कम ये तो शेड्यूल बना ही सकते हैं कि उन उपायों को कर दें अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, और जो महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं उन पे उपाय करते चले जाएं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए आपको।
और ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। आषाढ़ अमावस्या की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।